हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने गार्डनिंग चैनल पे। और आज ये जो आप प्लांट देख रहे हैं तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत फेमस प्लांट है, बहुत से कलर्स, बहुत से वेरिएंट्स और बहुत से अब आजकल तो वेरिगेशन में आने लगा है। जी हाँ, ये रबर प्लांट है। आप लोगों ने बहुत फेमस वाला रबर प्लांट देखा होगा जो जिसकी डार्क बरगंडी कलर की लीव्स होती हैं। ये वेरीगेटेड है, देखिए इसमें वेरीगेशन है इसमें, और इसके लीव्स में वेरीगेशन है। और ये मेरा 2 साल पुराना रबर प्लांट है, मिट्टी के पॉट में 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और आज इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी इसकी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ी समस्या है। वैसे बहुत हार्डी प्लांट है। मैं आपको बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पास डार्क बरगंडी कलर का भी था तो वो नहीं चल पाया कुछ टाइम के लिए, तो वो ख़त्म हो गया था प्लांट। तो ये अब मेरे पास है और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। बहुत कम डिमांडिंग प्लांट है, कोई इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी डिमांड नहीं है किसी भी चीज़ की। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। और सबसे पहले शुरू करते हैं पॉट से कि इसका पॉट साइज़ कैसा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरा 8 इंच के मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। मिट्टी के पॉट में लगा है, आप इसको प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। आमतौर पे लोग इसको इंडोर्स रखने के लिए या उस तरीके से लगाते हैं। तो आप इसको मिट्टी के पॉट में या प्लास्टिक के पॉट में, दोनों में बहुत अच्छे से चलता है। बस वही वो फ़र्क हो जाता है कि मिट्टी के पॉट में ओवर वाटरिंग अगर हो जाती है तो बहुत आसानी से उससे आप निजात पा सकेंगे, उसमें कोई आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप का प्लास्टिक का पॉट होगा तो आपको थोड़ा वाटर मैनेजमेंट का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी के भी पॉट में, किसी भी साइज़ के पॉट में नहीं इसको लगा सकते हैं। ये भी पॉट साइज़ छोटा है, हालांकि बहुत टॉल हो गया है प्लांट, आप देख रहे होंगे। तो मुझे इसको थोड़ा दूसरे पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा रिपोर्टिंग में। आप 12 इंच या उससे ऊपर गमला लेंगे तो सही रहेगा। और बार बार इसको रिपोर्टिंग नहीं पसंद है इस प्लांट को, ये भी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। रूट बाउंड कंडीशन इसको बहुत पसंद है। रूट बाउंड मतलब पूरी जड़ें गमला अगर इसका भर लें तो वो इसको बहुत अच्छा लगता है, इस गमले को, इस पेड़ को। तो ये पॉट का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट। वाटरिंग देखिए मोस्टली प्लांट का आप लोग एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए कि अधिकतर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको कंट्रोल्ड वाटरिंग, या जब ऊपर की मिट्टी की लेयर ड्राई हो जाए तभी उनको वाटरिंग चाहिए होती है। अब देखिए आप इसकी मिट्टी की लेयर देख रहे होंगे कि ये अच्छी खासी वेट है। देखिए इतनी इतनी उंगली में मेरी चिपक रही है, इसका मतलब मिट्टी वेट है। अभी हमको इसको वाटरिंग नहीं करना है। और क्योंकि अभी गर्मी चल रही है तो मैंने इसमें मल्चिंग भी कर रखी थी, कुछ मल्चिंग हट गई है तो मल्चिंग भी कर रखी थी, उस वजह से भी पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी रुकना नहीं है, खड़ा नहीं होना है पानी। मतलब जैसे ये जो आप इतनी इतनी खाली स्पेस देख रहे हैं, ऐसा ना आपने पानी दे दिया तो आधे घंटे 1 घंटे तक पानी ही नहीं निकल रहा और पानी इसमें रुका हुआ है, वो फिर इसकी रूट को रॉट कर देगा फ़ौरन। फिर आपने एक बहुत कॉमन इसमें प्रॉब्लम देखी होगी कि इसकी लीफ ऐसे ड्रूप हो जाती हैं। इस तरीके से लीफ का गिरना को बोलते हैं लीफ ड्रूप होना। इस तरीके से लीफ अगर ऐसे हो जाती हैं, वो अधिकतर उसका 80% कारण रहता है ओवर वाटरिंग। लोग कहते हैं कि हम वाटरिंग सही दे रहे हैं, बहुत रेगुलर वाटरिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आप अपने गमले को, आप अपने पेड़ को गमले में से निकाल के चेक करेंगे अगर इसको बाहर, तो आप देखेंगे मिट्टी बहुत गीली होगी, या तो आपकी मिट्टी सही नहीं होगी, उसमें ड्रेनेज नहीं सही होगा। तो इस वजह से आपका प्लांट की लीव्स ऐसे ड्रूप करने लगती हैं और एकदम से ये होता है। आप लगातार पानी देते रहते हैं, प्लांट थोड़ा बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जब वो ओवरडोज हो जाता है तो 1 हफ्ते बाद आप तुरंत अगली मॉर्निंग देखेंगे कि लीव्स ऐसे ड्रूप हो जाएंगी। तो उसका कारण मेनली ओवर वाटरिंग होता है। तो ये वाटरिंग का हो गया। अब आते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट पे। देखिए सनलाइट अगर ज़मीन में लगा है तो आपने ज़मीन में देखा होगा कि फुल सन में रहता है। ये फुल सन में आराम से ये बर्दाश्त कर लेगा ज़मीन में। लेकिन अगर मई जून का मौसम है तो इसको हार्श सन से बचाएं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की धूप से इसको बचाएं। ग्रीन नेट लगा सकते हैं, मेरा ये ग्रीन नेट के नीचे रखा है। हालांकि अभी भी इसके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वेरीगेशंस इतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम है तो ठीक है, इट्स ओके। अभी लीव्स बर्न नहीं हो रहे हैं। धूप ज़्यादा लगने का कारण आप देखिएगा ये टिप्स बर्न होने लगेंगे। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि प्लांट इसको धूप को सह नहीं पा रहा है।
तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आपका प्लांट जो है कि इसकी ज़्यादा धूप ना लगे आपके पेड़ को। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी टिप्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जो ब्राउन ना हो। और अगर ओवर वाटरिंग भी होगी तब भी आप देखिएगा टिप्स जो हैं इसकी येलो पड़ने लगेंगी। जो ये इसकी टिप्स हैं, अगर ये येलो पड़ रही हैं तो ओवर वाटरिंग हो रहा है, और अगर ब्राउन है, क्रिस्पी हैं, तो इसका मतलब ये सूख रहा है, इसको धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो सनलाइट की इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि इसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं, शेड में कि रूम के अंदर, बालकनीज़ में। देखिए, रूम के अंदर आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसको 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। अगर आपको रखना है, आप 2 रबर प्लांट रख लीजिए, उनको रोटेट करते रहिए एक एक हफ्ते। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, छाँव में नहीं चलेगा। वेरीगेशन होगा तो इसकी लीव्स में वेरीगेशन नहीं आ पाएगा। इसको धूप चाहिए, धूप चाहिए। सवेरे की धूप दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सवेरे की अगर 2-3 घंटे की इसको धूप मिल जाती है तो इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्रो होगा। आप देख रहे होंगे एक एक में, आपको अभी तक आप लोगों ने इसकी लीव्स देख ली होगी, तो इसमें कोई भी बर्न या कुछ नहीं है। लेकिन ये एक लीव आप ये देखिए, मैं थोड़ा टॉपिक से एकदम से हट रहा हूँ। ये देखिए, ये ज़्यादा धूप लगने के कारण हुआ है। जब प्लांट स्टार्टिंग में था ये मेरे पास, ये देखिए, तो ये थोड़ी सी डिसकलर्ड लीफ हो गई है। ये डिसकलर्ड लीफ देखिए, आपको इसी में एग्जांपल मिल गया। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग वापस आते हैं कि इसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है। तो ब्राइट लाइट में रखना है, ब्राइट लाइट में रखिएगा इसको। धूप मिल जाए तो वेल एंड गुड है, धूप मिल जाए तो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब तब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी प्लांट की। आप इसको देख रहे हैं कितना, इतने छोटे से गमले में है, और ये 3 फीट का तो लगभग हो ही गया है, ठीक है। और देखिए, इसकी ग्रोथ प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है, सनलाइट का हो गया। अब हम लोग आते हैं 5th पॉइंट पे। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक हल्का सा वो लगा है कट। तो ये जब मेरे पास आया था तो अधिकतर सिंगल ही होता है, 2 ब्रांचेस इसमें नहीं होती हैं। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया था, यहाँ से कट किया तो देखिए 2 ब्रांचेस इसमें निकली हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का भी, और इसको घना करने के लिए, बुशी करने के लिए भी, ये भी सबसे अच्छा इसका तरीका है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो देखिए ये 2 ग्रोथ हुई हैं, और जिस ब्रांच को कट किया है आप उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें वो बताया दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको प्रोपोगेट करेंगे, कैसे बुशी बनाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल प्लांट है, बहुत फॉरगिविंग प्लांट है। जब तक आप इसको बिल्कुल पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि मुझे मारना ही इसको, तब तक नहीं मरेगा ये प्लांट। आपके यहाँ सालों साल रहता है, और ये फाइकस फैमिली का प्लांट है, ईयर्स एंड ईयर्स तक रहता है ये प्लांट, अगर आप इसकी थोड़ी सी देख रेख कर लेंगे तो, ठीक है। अब मॉनसून में मैं फिर से इसकी यहाँ से कटिंग करूँगा, यहाँ से कट होगा और एक बार यहाँ से कट होगा। और अगर मुझे प्लांट को ज़्यादा चाहिए होंगे तो मैं प्लांट को इसको वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और मिट्टी में भी लगा के। तो यहाँ से 2-2 शूट्स और निकलेंगे तो मेरे पास 2 के 3-4 प्लांट हो जाएंगे। तो ये सब काम कटिंग का करना, प्रोपोगेट का करना, ये आप मॉनसून में करिएगा। आप इसको पानी में भी रख के प्रोपोगेट कर सकते हो, डायरेक्ट मिट्टी में भी। तो ये चीज़ें आप इसका मॉनसून में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स कवर हो गए। आखिरी पे आते हैं इन्फेस्टेशन। देखिए, आज तक मैंने इस पर कोई भी कीट वीट लगते हुए नहीं देखा। मीली बग्स लग सकते हैं, या ये जो नई लीव्स आती हैं ना, ये नई लीव्स, इसके पीछे चेक किया करिएगा। इसके पीछे सफ़ेद से कीड़े आ जाते हैं, फ्लाइज जैसे होते हैं। हालांकि मेरे इस पे नहीं हैं तो मैं आपको उसका कुछ दिखाने, लेकिन आप लोगों को पता होगा, गार्डनर्स को पता रहता है, ये बहुत फेमस इंसेक्ट होते हैं और सारे प्लांट्स ख़राब कर देते हैं। तो वही नीम ऑयल और सोप सॉल्यूशन। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कोई और नहीं यूज़ करता। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ उसके अलावा। नीम ऑयल और सोप सॉल्यूशन के अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, ओवरडोज हो जाने के कारण मेरे बहुत से पेड़ मरे हैं, बहुत से पेड़ जले हैं, तो मैंने बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया है उनको। तो अगर आपको आदत है यूज़ करने की तो यू कैन गो अहेड। वैसे तो बेस्ट होता है नीम ऑयल सॉल्यूशन, पूरे पेड़ पे स्प्रे करिए। 15 दिन में एक बार भी कर सकते हैं, महीने में एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है ताकि कोई इन्फेस्टेशन ना हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से बहुत सारे पॉइंट्स थे, इनका वो ध्यान रखिएगा। लीफ ड्रूपिंग की बहुत समस्या आती है और एकदम से मर जाने का, तो वो
एक्सट्रीम जब किसी चीज़ की आप करेंगे, वाटरिंग की या किसी चीज़ की, या आपकी मिट्टी बहुत नमी होल्ड कर रही होगी, आपको ऊपर ऊपर से तो सूखी दिख रही है, नीचे से आपको क्या पता जड़ें गल गई हों, और जड़ें एक दिन में नहीं गलती हैं। तो इसीलिए एकदम से जब आपको पेड़ मरा हुआ दिखता है या उसकी लीफ ऐसे ड्रूप करी हुई, इसको ड्रूपिंग देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसे लीफ ड्रूप करी हुई दिखती है, तो समझ जाइए कि उसमें ओवर वाटरिंग है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको पानी दे दे के नीचे की जड़ों को गला दिया है, इसलिए प्लांट अब सर्वाइव। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप प्लांट को निकालिए, इसमें से रूट बॉल में से, गमले में से निकालिए पूरे प्लांट को, और उसकी मिट्टी को थोड़ा सुखाइए। ये एक रेमेडी है, ज़रूरी नहीं है सक्सेस मिले, तो उसको आप सुखा सकते हैं, हल्की सी धूप में सुखाइएगा, बहुत तेज़ धूप में नहीं, और दोबारा से रिपोर्ट करके शेड में रख दीजिएगा प्लांट को, तो शायद आपका प्लांट सर्वाइव हो जाए। कोई इसकी गारंटी नहीं है, तो एक ट्रायल एंड एरर करके आप देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट वैसे भी मर जाएगा। ओवर वाटरिंग से बचाने का कोई सोल्यूशन नहीं है, अंडर वाटरिंग से आप फिर भी प्लांट को रिवाइव कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग का अगर एक बार जड़ें गल जाती हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और बहुत हार्डी प्लांट है, फर्टिलाइजेशन महीने में एक बार अगर लिक्विड करते हैं तो ठीक है, वरना वही फरवरी या सितंबर अक्टूबर में इसको फर्टिलाइज़ कर दीजिएगा अच्छे से। वही गोबर की खाद या कंपोस्ट, कुछ भी मिले, वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला विला के इसको दे दीजिएगा। तो साल में एक बार भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बस ये मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें बतानी थी। और बाकी कुछ आपके इश्यूज़ आते हैं, कुछ आपको ऐसा लगता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।